जो भी मन में इच्छा, जो भी हमारा विचार ख्याल होता है, जिस पे हमारा मन आ जाता है, इंद्रियों के रस आनंद के लिए, शरीर की सुख सुविधा के लिए, आराम से जीवन बिताने के लिए, ये नहीं सोचते कि जीवन का महत्व क्या है, सुख चाहिए हम। रस के भोगी है, लेकिन भक्ति का रस इतना जल्दी नहीं मिलता। कोई भी कीमती चीज होगी, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुक्ति मुक्ति सब पुकारते हैं, लेकिन रस्म और रिवाज को पीटते हैं, मुक्ति का रास्ता जानते नहीं। मुक्ति पहले इन बीमारियों से, जो दुनियादारी की आशाएं पाल रखी है, उनसे छुटकारा जब नहीं होता तो मुक्ति कहां से हो जाएगी। हम रस्म रिवाज के पुजारी हो गए। आराम से मत्था झुका लेंगे, मंदिर में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, आस्था है। लेकिन वो मत्था झुकाने जब जाते हो तो उससे पहले अपने आप को इस योग्य बनाओ, क्या हम वहां मत्था टेकने के लायक हैं। कहोगे लायक क्यों नहीं है? हर चीज के लिए पवित्रता की जरूरत है। मंदिर में आपको जूते पहन के कोई घुसने देगा क्या? वो जूते तो बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन जो मन में मैल भरा हुआ है उसको पता है क्या किसी को इसमें क्या लेके आया मन में? जब तक मन की मलिनता भरी पड़ी है, बाहर के आडंबर जूते निकालना या उनको थोड़ा जल हाथ में लेके पवित्र हो जाते हैं। गालब ऋषि ने तप किया जयपुर से 15-20 किलोमीटर दूर, गलता माता का मंदिर बोलते हैं। पहाड़ों में इतना सुंदर मंदिर, 3 कुंड है, ऊपर नीचे नीचे तक 164 पैड़ियां, और दोनों तरफ बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बने। उसको देख के वहां पर इतना गंध, या तो उसमें बंदर घूमते हैं या गायें फिरती हैं, या उनमें नहाने धोने वाले गंदे कपड़े फेंक के आते हैं, जिनके आदमी गुजर जाते हैं, औरतें गुजर जाती हैं, वो उस तालाब में स्नान के वहां डाल रखे, गंद डाल रखा, वहां बदबू मारती है। जो उनको बंदरों को कुछ डालते हैं, बंदर वहां पखाना करते हैं, गंद फैलाते हैं, गायें भी वहां चढ़ के गोबर करती हैं ऊपर तक। पावन भूमि वो। गालब ऋषि कितने ऊंचे ऋषि थे, उन्होंने वहां तप किया था। आज अगर उसकी हालत देखे, मैं कही ना, समय की जो मार पड़ती है वो हर चीज को प्रभावित किए बिना नहीं रहती। एक तो वो समय था, वो कितनी उस पर खर्च करके वो भवन बनाए गए, बड़े ऊंचे ऊंचे भवन, मंदिर, उनमें मूर्तियां, और आज उनको संभालने वाला भी नहीं। आस्था है लोगों की, लेकिन वो आस्था वालों का भी हाल बता दूं, वो आस्था किस चीज की है उनकी, कि सुबह ही जाके मंदिर के अंदर बैठ के बाहर उसके 2 कदम निकलो तो इतना गंद पड़ा है कि आदमी जूते पहन के भी पैर रखना नहीं चाहता। और जब जाते हैं तो कहते हैं कि जूते बाहर निकालना, मैं गंद तो साफ करो पहले। ये है वो जरूरत। तो इसीलिए मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गुरु के पास जाओ। गुरु के पास जाओगे तो मुश्किल होगी तुम्हें, गुरु देख लेगा तुम्हें कि तुम्हारे दिल में क्या है। वो मंदिर की मूर्ति तो आपको नहीं टोकेगी, जैसे गए वैसे गए, कहीं भी जाके बैठ जाओ। मन की शुद्धता और पवित्रता गुरु जो मंत्र देता है उससे होगी। गुरु पाबंदियां लगाता है, गुरु मर्यादाएं बांधता है, गुरु नियमों में बांध के कहता है इनका पालन करो। कोई भी नशीली चीज का प्रयोग ना करो, किसी को दुख कष्ट ना दो, अगर होता है तो दूसरे का हित और भलाई करो।
दान पुण्य करने लायक परमात्मा ने बनाया, दान पुण्य करो, भूखे गरीब जरूरतमंद आदमी की सहायता करो, माँ बाप का सेवा करके उनकी प्रसन्नता दिल की प्राप्त करो, जबान से किसी को पीड़ा ना पहुंचाओ, मीठे बोलो। शास्त्र की बात कहता हूँ, मन वचन और कर्म से जो आदमी पवित्र नहीं है तो क्या खाक भक्ति है। शास्त्र यही कहते हैं, मनसा वाचा कर्म ना दुख का हो मत दे, ऐती रहनी जो रहे वही शब्द रस ले। भक्ति का रस वही आदमी ले सकता है जो मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाता है। कर्म हमारे अच्छे नहीं है, मन में शुद्ध विचार नहीं है, और वचन वाणी कैसे बोलते हो आग लगा देती है, दुख ही दुख देते हो। अरे मीठा वचन बोलो, वो तो जिस प्रकार से मीठा वचन तो ऐसा है जैसे अग्नि में पानी डाल दिया उसको शांत कर देता है। मीठी वाणी बोलने से तुम्हारा घटता नहीं है, वो चार शब्द उसमें लगेंगे और जिसको जैसा दोगे वैसा आपको बदले में मिलेगा। किसी को प्यार देते हो तुम्हें वो तुम्हारे से अधिक प्यार देगा, किसी को इज्जत सम्मान देते हो वो तुम्हारा जो उसको इज्जत और सम्मान देते हो आपको 1000 गुना देगा। लेकिन अगर हम अगले को बुरा कहेंगे तो वो बुरा नहीं कहेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इसलिए उस मार्ग पर प्रभु के लिए भक्ति करने के लिए चले हो, उनके दर्शन करना चाहते हो, उनका प्यार प्राप्त करना चाहते हो, उनसे आशीर्वाद चाहते हो, जीवन को धन्य करना चाहते हो, तो इन अच्छे गुणों को अपनाइए पहले, जिनमें ये अच्छे गुण नहीं है। इसीलिए मैंने ये बात सबसे पहले चुनी कि हम तो हुक्का बीड़ी पान तंबाकू कुछ भी नहीं खाने देंगे। नशा सिर्फ शराब का या कोई नशीले पदार्थ का नहीं होता, नशा आदमी को इज्जत सम्मान का हो जाता है, नशा आदमी को ताकत का हो जाता है, नशा आदमी को पद प्रतिष्ठा का हो जाता है, नशा आदमी को धन का हो जाता है, नशा आदमी को रूप भूषण का हो जाता है, नशा आदमी को घर परिवार का ऊंचे ओहदे का ऊंची जाति का भी हो जाता है। नशा है, नशा कोई भी हो, और वो नशा अहंकार में बदल जाता है फिर। और किसी के अहंकार को अगर छूओगे तो बहुत बुरा लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता। किसी की बुराई अगर प्रकट करके कहोगे दुश्मन बढ़ेगा, उसका एहसान नहीं मानता। मैं तो कहा करता हूँ, दर्पण देखते हो, दर्पण तुम्हारी बुराई दर्शाता है तो क्या दर्पण को तोड़ देते हो क्या तुम? तुम्हारे चेहरे पर अगर कोई किसी प्रकार का कोई धब्बा कोई बुरी चीज लगी तो दर्पण में देखोगे तुम्हें पता लगेगा, एकदम हटाओगे उसको कि बुरी लगती है। लेकिन कोई आदमी तुम्हारी बुराई दर्शाता है कि ये बात तुम्हारी बुरी है तो क्या उसकी बात मान लो, उससे दुश्मनी करते हो। जो तुम्हारी बुराई निकाल के कहता है उसका हित मानो, एहसान मानो कि हम अपनी खुद की बुराई नहीं देख सकते, तूने जता दी बता दी तो मैं अपनी बुराई को निकालूंगा। ये भक्ति के रास्ते में है, वो किसी का बुरा नहीं मानता, एहसान मानता है। गुरु भी क्या करता है, वो गुरु थोड़े है। जो गुरु इस चीज से डरता है तेरा शिष्य नाराज हो जाएगा, उसकी बुराई नहीं बताता तो गुरु नहीं है। गुरु नहीं, उदास है, नौकर है, वो डरता है। वो शिष्य के भ्रम और कर्म को नहीं काट सकता। प्रकट करके गुरु के शिष्य के अगर बुरे कर्म है प्रकट कर देने चाहिए। सतगुरु ऐसा चाहिए, साची कहे बना, कहे टूटे कहे फिर जुड़े, बिन कहे भरम नहीं जा। टूटनी वो टूट जाए, क्या लालच है। ये फौज तैयार करके क्या दे देगी, गुरु को दे देगी क्या? अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने मतलब के लिए गुरु के पास आते हैं, गुरु के मतलब के लिए कोई नहीं आता। अगर ये अपना मतलब नहीं हो तो गुरु को पीठ दिखा देते हैं। जब तक उनका हित होता है तब तक तो गुरु गुरु, और जब उस तक उनको थोड़ी सी ठेस पहुंच जाए उनके मान को सम्मान को, थोड़ी सी उनकी बुराई प्रकट करके कह दो, गुरु को शकल भी नहीं देखना चाहिए। गुरु कहाँ है? गुरु को गुरु की दृष्टि से जो देखते हैं उनको कुछ करने की जरूरत थोड़ी होती है। गुरु का वचन उनके लिए मंत्र है, गुरु का दर्शन उनके लिए सबसे पवित्र चीज है, उनके पापों को हरने वाला और दुख दर्द पीड़ा को मिटाने वाला है। उनका एक एक वचन उसके लिए उसके कवच और रक्षा का काम करता है।
किसके लिए करता है? जिनकी श्रद्धा, यकीन और विश्वास होता है। गीत बड़े बड़े गाते हैं, आगे पीछे बड़े मान सम्मान के लिए भागे फिरते, पल्ले कुछ होता नहीं है। दिखावे से भक्ति होती है क्या? बाणा बदलने से कुछ नहीं होता, बाण को बदलो। जिस इंसान ने अपनी बाण नहीं बदली, आदत नहीं बदली, वो इंसान कभी सुधर नहीं सकता। इस काल और माया के देश में बचता कोई नहीं है, ठोकर सबको लगती है, लेकिन गुरु की यहाँ जरूरत पड़ती है। जो गुरु की शरण में चला गया तो गुरु उसको रास्ता दिखाता है, उसको बताता है कैसे बचे। इस जंजाल से निकलने के लिए गुरु और रहबर की जरूरत है। वो सच्चा रास्ता दिखाने वाला अगर मिल जाता है तो शिष्य के सारे भरम निवारण हो जाते हैं और वो अपने परम पद को प्राप्त कर लेता है, यही कर लेता है। दिखावे और पाखंड से नहीं बनता। कर्म करो, कर्म सुधारो, जीवन अच्छा होगा। सच्चे बनो, परहित और परोपकार करो। एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं कहता तुम बुरा करो। रामायण का सारी एक है, परहित समान धर्म नहीं कोई। धर्म है क्या? नाम बदल लिए, ये कबीर पंथी, ये नानक पंथी, ये दादू पंथी, ये राधा स्वामी। भाई अलग अलग ठीक है, तुम्हारी आस्थाएं हैं, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा का एक नाम है, अनेकों नाम, अनेकों नाम है। उसको अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, वर्ड कहो, लोगास कहो, कलमाला इबांग कहो, कितने नामों से उसको पुकारते हैं, लेकिन उसके सच्ची आस्था के बिना कुछ नहीं। जो कर्म नहीं सुधारता, जीवन नहीं सुधरेगा। कर्म और जीवन अच्छे होंगे तभी वो भक्ति के रास्ते में सफलता प्राप्त करेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।